हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी स्ट्रेटजी और बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो आगे आने वाले जो हमारी सीजीएल 2023 है ना दोस्तों, इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली हो, किस तरीके से हमें फॉलो करना है और किस तरीके से हमें सिलेक्शन मिल सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के लगभग आपके पास 3 महीने हैं जी। इन 3 महीनों में आपको बेस्ट क्या करना है जिससे आप लोग सिलेक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाएं आप लोगों के। ठीक है, जैसे जो हमारी एएसओ होती है सेक्शन ऑफिसर की, एमईए एक्सटर्नल अफेयर वाली, एक्साइज की, इनकम टैक्स की, डिविजनल अकाउंटेंट। तो ये वाली जो पोस्ट होती है ना दोस्तों, इनको कैसे आप अचीव कर पाओगे, कैसे आप हाई मार्क्स गेन कर पाओगे, तो कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जी। ठीक है जी, जिससे आप लोग क्या है कम टाइम में ज़्यादा गेन कर पाओ। तो पहली बात तो ध्यान रखना, दिस इज इनफ, मतलब कहने का मतलब है अगर इतना भी कर लोगे ना तो बहुत रहेगा आप लोगों के लिए जी। क्या रहेगा? बहुत रहेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि सर ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यहाँ आप लोगों को 2-3 दिन फॉलो की, उसी दिन के बाद क्या भूल गए, अपने वाले पे आ गए जी। आप तो कई दिन से कर ही रहे हो जी, तो आप लोगों को पता लगा कि कहाँ गलती कर रहे हो आप लोग जी। ठीक है, तो पहले कुछ चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, पहले तो ये क्या है, ऑल बुक्स आर ऑलमोस्ट सेम। सभी बुक्स क्या होती है भैया? सेम ही होती है। हम लोग क्या करते हैं जी, 15-20 बुक उठा के रख लेंगे, 15-20 नहीं तो 7-8 बुक हम लोग एक सब्जेक्ट के उठा के रख लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहते हैं। ध्यान रखना सभी में सेम ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो ऑलमोस्ट कुल मिला के आपके पास 1 या 2 बुक्स ही होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के भैया। कुल मिला के 2 बुक्स मान सकते हो कि आप मैथ की, इंग्लिश की, जीके की 2 बुक्स इनफ आपके लिए जी। ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। बस 2 बुक्स लेने के बाद काम क्या करना आपको, कि बुक्स तो मिनिमम होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन रिवीजन क्या होना चाहिए उसका? मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन जनरली बच्चे क्या है, इसका उल्टा करते हैं, ज्यादा बुक्स रख लेंगे और क्या है, मिनिमम रिवीजन करेंगे जी। ये ध्यान रख लो, आज सुन लो या बाद में सुनोगे जी, रिवीजन इज द की टू सक्सेस जी। ठीक है, आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो, तभी तो रिटेन कर पाओगे दोस्तों आप लोग उस चीज को जी। ठीक है जी, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। और मैक्सिमम का मतलब हो गया, आपको जितना रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो उस चीज को। ठीक है, तभी आप रिटेन कर पाओगे। फिर क्या, अगर आपके पास मान लो बुक्स है ना, ये कोई, जैसे हम लोग कोई बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे आगे आने वाली इसमें स्लाइड्स के अंदर, तो अगर आपके पास पहले से कोई बुक्स है तो दोबारा कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बुक्स ले नहीं रखी है आप लोगों ने, तो जो मैं रेफरेंस दूंगा बुक्स की, तो वो आप खरीद सकते हो वहां पे दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वही खरीदनी है, आपके पास जो है उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जी। तो कोई और दूसरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन तो क्या है, रिवीजन करते रहना है जी। रिवीजन बहुत जरूरी बताया है जिस चीज में। ठीक है, तो जो हमारा जो पहला सेक्शन आता है दोस्तों, वो आता है इंग्लिश का। किसका आता है? इंग्लिश का। अब हमारा जो एसएससी सीजीएल है, प्री के मार्क्स तो क्या काउंट नहीं होते हमारे सिलेक्शन के अंदर। अब क्या का मेंस का फंडा रह गया, और मेंस में 135 का क्या आता है? इंग्लिश आता है, आउट ऑफ 390। आउट ऑफ 390, तो इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया भाई सीजीएल के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है, इंग्लिश के जो हमारे सेक्शन होते हैं वो 35 क्वेश्चन आते हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, क्या होते हैं? रीडिंग बेस होते हैं, वोकैब बेस होते हैं, और ग्रामर बेस होते हैं भैया। ठीक है, यही क्वेश्चन होते हैं हमारे। मोस्टली जो पेपर होता है ना, वो हमारा 70% के आसपास रीडिंग और वोकैब के ऊपर बेस होता है हमारा। रीडिंग और वोकैब के ऊपर। अगर आप लोगों ने इसका एनालिसिस किया है ना, अगर आप लोग को एग्जाम दिया है, तो आपको पता लगा कि रीडिंग अगर आप लोग अच्छी है, वोकैब अच्छी है ना, तो जनरली आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे दोस्तों वहां पे। तो आपकी रीडिंग और वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कोई नॉवेल्स पढ़ सकते हो या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो जी। ठीक है, बाकी हम लोग क्या है, डेली 12 से लेकर 1 बजे तक हम लोग डेली एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, उसकी वोकैब डिस्कस करते हैं। अगर वो भी देखते रहोगे ना आप लोग, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट कर पाओगे जी। क्योंकि रीडिंग से क्या है, कंटेक्स्ट क्लैरिटी आएगी आप लोगों को। जो क्लोज चेस आते हैं, पैराजम्पल्स आते हैं, जो हमारे अनसीन पैसेज आते हैं, तो वो करने में ईजी फील करोगे आप लोग जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो रीडिंग की हैबिट बहुत जरूरी है जी, ये बात ध्यान रखना जी, क्योंकि ये एग्जाम का 70% कवर करते हैं इंग्लिश का हमारा जी। फिर क्या आ गया, आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाने और ग्रामर भी करनी है। क्या करनी है? ग्रामर। देखो, एक तो ग्रामर हमारा जो आप लोग क्लास, आप लोगों ने अगर किसी भी टीचर की क्या है क्लास लगा रखी है ना, तो उसके नोट्स बनाए होंगे आप लोगों ने। क्या बनाए होंगे? नोट्स। तो नोट्स को रिवाइज करते रहना भैया, उन नोट्स को रिवाइज करते रहना है। वहां से जो सीट्स मिली है उनको क्या है, आप लोगों ने क्या क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है, कौन कौन से कंसेप्ट उनका रिवीजन होते रहना है। इसके साथ साथ आप क्या भी कर सकते हो, 1-2 बुक है जो आप लोग ले सकते हो जी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। एक तो प्लेन टू पैरामाउंट है, और एक एसपी बक्सी है भैया। दोनों बुक्स बहुत बढ़िया हैं जी। ठीक है, ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए भी और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के लिए भी। इनके अंदर आपको एरर्स बहुत मात्रा मिल जाएंगे, वोकैब्स बहुत मिल जाएगी, इडियम्स और प्रीपोजिशंस
प्रीपोजिशन कहने का मतलब सभी मिल जाएंगे आप लोगों को जी, और ये अच्छी मात्रा में मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आए हैं भैया, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वहां पे। अगर आप लोगों ने क्लासेस अच्छे तरीके से अटेंड किए, नोट्स अच्छे तरीके से बनाए, तो जनरली क्या है, इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं आप लोगों को, बल्कि ये रिवीजन का काम करेंगे आप लोगों वहां पे, ठीक है। फिर हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ना, वो इन दोनों बुक्स के अंदर मिल जाएंगे हमारे जी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं ना, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इतना भी कर लोगे ना आप लोग, तो बहुत बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। एक क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर एरर फाइंड नहीं होता, तो एक एरर के लिए एक बुक आती है, स्पेशली एरर के लिए होती है, वो मिरर ऑफ कॉमन एरर, ठीक है। राइटर मुझे पता है दोस्तों इसका, लेकिन जो मिरर ऑफ कॉमन एरर ना, अगर आप लोगों ने बुक कर ली ना, तो जो एरर है, फिलर्स हैं, जो हमारे इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली क्या है आप लोग करने लग जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में क्या है क्वेश्चंस गिवन है दोस्तों, एरर के, फिलर के जी। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ब खुद पाओगे कि बहुत बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया हम लोगों ने उस चीज के अंदर जी, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं सर वकैब तो पढ़ ली बहुत, लेकिन और भी वकैब पढ़नी है, तो उस वकैब के लिए क्या है, बुक आती है वर्ड पावर मेड है जी, इसको कह सकते हैं बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। अगर किसी बच्चे की वोकेबलरी बहुत कमजोर है, लेकिन कहता है कि सर मेरे को वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, तो आपको वर्ड पावर मेड इजी बुक ले लेनी है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, आप लोग बेसिक टू एडवांस पहुंच जाओगे जी। इसके अंदर क्या है, आपको रूट्स वर्ड पता लगेंगे, कोई पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग कैसे निकलता है वो पता लगेगा, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस बुक के अंदर जी। तो जो हम रैंडमली वकैब पढ़ते हैं ना, तो फिर वहाँ अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ रखी है ना, तो ये वाले जो वकैब पढ़ेंगे किसी बुक से, तो वो बहुत ईजी लगेगा आप लोग वर्ड याद करने में जी, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की जी, इसके अंदर क्या प्रीवियस ईयर पेपर ही होते हैं हमारे। ये जो पब्लिकेशन है ना, इसके अंदर जो हमारे अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, इन सभी का क्या होता है, एक टोटली हमारे आईजीटी सेट बनाए होते हैं जी, ठीक है। चाहे वो हमारे एसएससी सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनोग्राफर का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सब इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक को रेफर कर सकते हो जी, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना भैया, रीडिंग कर लोगे, वकैब याद कर लोगे, ग्रामर की प्रैक्टिस कर लोगे, और इस बुक से क्या है आप रिवीजन कर लोगे, तो काफी चांसेस है कि बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे भैया। और ये ध्यान रखना, रीडिंग क्या है 70% मैटर करेगी जी, ठीक है। और इसके लिए आपकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जी। ऐसा नहीं कि पढ़ने पढ़ने से काम चल जाए, क्योंकि इंग्लिश है भैया, लैंग्वेज है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि जो लिखा वही मान लिया, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों वहाँ पे। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा ना, तो आप लोग बता पाओगे इसके क्वेश्चन का आंसर क्यों आया जी, ठीक है दोस्तों। जब इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो आप पाओगे इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पा रहे हो जी आप। ऐसे ही हमारी किसकी दोस्तों, जीके की है। किसकी है जी, जीके। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ कर लेता हूँ, रीजनिंग हो जाती है, काफी हद तक इंग्लिश भी कर लेते हैं, लेकिन जीके में हमारा हाथ ऐसे है जी, क्या जी हमसे कुछ नहीं हो पाता जी, तुक्के लगा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। लेकिन पता क्या, जीके जो बहुत वास्ट है, कितना याद करोगे आप लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ स्ट्रेटजी इसके लिए भी अगर आप वो भी फॉलो करोगे ना, तो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे होगे या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, उनको करने में अटेम्प्ट करने में आप लोग इजी महसूस करोगे जी। पहली बात तो दो ही बुक आती है जनरली इसके लिए, तो घटना चक्र होती है, और एक किरण की पब्लिकेशन होती है, जो टॉपिक वाइज आती है, हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जो गिवन होते हैं, ठीक है। और एक आती है ब्लैक बुक, वो तो भूल ही गए, क्या आती है हमारी, ब्लैक बुक आती है भैया। ये ब्लैक बुक हमारी वोकेबलरी के लिए आती है, आप वो भी पढ़ सकते हो जी। और ये हमारी जीके के लिए भी आती है। ये वन लाइनर होती है, वन लाइनर का मतलब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चन के साइड में आपको आंसर मिलेगा जी, ठीक है। जल्दी ग्रैप्स करना हो, जल्दी रिवीजन करना हो, तो जीके के लिए बेस्ट बुक ये भी है हमारी, घटना चक्र भी, किरण भी है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ऑप्शन गिवन होते हैं, और ऑप्शन का वहां पे क्या एक्सप्लेनेशन मिलती है वहां पे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इसको रेफर नहीं करूंगा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे घटना चक्र और किरण को अगर लोग है ना आप लोग, तो उसके अंदर क्या है, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन का ऑप्शन बी सी जो भी लगाया आपने कर लगा लिया, उसके बाद जब आप आंसर देखते हैं ना, तो आंसर के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन गिवन होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों आया जी। तो आप इन चीजों को पढ़ने लगोगे ना, तो आपकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों आ रहा है जी। और धीरे धीरे जो थ्योरी वाला पार्ट होता है ना, जो हम लोग नोट्स से बनाते हैं, या नोट्स हम लोगों ने क्लास अटेंड की है, तो वहां पे रिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। तो ये एक्सप्लेनेशन वाली बुक खरीदने की जरूरत है आप लोगों को जी। ब्लैक बुक वाली मत खरीदना, उसके अंदर क्या वो वन लाइनर होती है जी, ठीक है। उसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों आया है जी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती दोस्तों उसके अंदर जी, ठीक है।
जब ये सब कुछ कर लोगे ना आप लोग, तो एक टेक्स्ट बुक आती है, एक ऐप होती है, उसके अंदर क्या है, एमसीक्यूज गिवन होते हैं प्रीवियस वाले, बहुत अच्छे, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा गिवन होता है वहां पे। ठीक है, करंट के अलग से होते हैं, जीके के अलग से होते हैं, जीके भी टॉपिक वाइज गिवन होती है दोस्तों वहां पे, तो आप लोग वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे बेस्ट है नहीं कोई जी। और यहीं से मॉक लगा करो आप लोग, यहीं से क्या लगाने दोस्तों आप लोगों को, मॉक लगाने हैं। मॉक में क्या आपको फायदा मिलेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं जी, किसी भी एग्जाम को कोई भी मॉक देना हो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल होता है जी, और बहुत सस्ती सी होती है, 200-300 रुपये में आपको पूरे साल भर का क्या है सब्सक्रिप्शन दे देती है वो वहाँ पे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक को आप लोग क्या है यूज कर सकते हो जी। फिर बचते हैं कि सर जीके कर लेते हैं लेकिन करंट कहाँ से करें, इसका तो रामबाण विलास हमारे पास भैया। अगर आपको एसएससी करंट करनी है ना, सिर्फ क्या करना है, 300 क्वेश्चन की एक सीरीज आती है स्टडी आईक्यू से, जो गौरव सर चलाते हैं हमारे, वो क्वेश्चन बहुत हैं, हर महीने के 300 क्वेश्चन छांटते हैं सर, और उसकी एक पीडीएफ बनाते हैं और वो पीडीएफ बच्चों को दे देते हैं जी। वो पीडीएफ भी पढ़ लोगे ना, बहुत है जी, मोर देन इनफ रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो करंट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई मंथली पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है, वीकली लेने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको फॉलो कर लो जी। क्या है, इनको फॉलो कर लो और एक बार रिवीजन करते रहना, हर महीने की 300 क्वेश्चन की पीडीएफ आती है, उसको अपना प्रिंट निकलवा लो और अपना रिवीजन करते रहना जी, तो करंट तो यहाँ से हो जाएगी। फिर क्या लास्ट वाली चीज ध्यान रखना, क्या लिखा है यहाँ पे, मेंटेन योर नोट्स। आपको क्या अपने नोट्स को मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने क्या है मॉक लगाया, मॉक लगाते टाइम क्या 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के हमारे, 25 क्वेश्चन में आप क्या बता 10 ही कर पाए जी, 15 क्वेश्चन क्या नहीं कर पाए, या 15 क्वेश्चन क्या गलत हो गए, तो जो गलत हुए ना आपको नोट करने हैं जी, वो क्या करने हैं, वो नोट करने अपनी कॉपी में कोई ऐसी बना लो जिसमें सिर्फ मॉक के क्वेश्चन नोट करोगे आप लोग जी। ठीक है, और जो क्वेश्चन नोट करोगे ना, मान लो एक वीक में हमारे पास 100 क्वेश्चन नोट हो गए जी, तो हर संडे को या किसी एक डे डिसाइड कर लो आप लोग, उस दिन उनको क्या करोगे आप लोग रिवाइज करोगे जी। रिवाइज करने का मतलब देखोगे कि आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए थे जी। जब ऐसे ऐसे रिवाइज करोगे ना आप लोग पाओगे कि जो गलतियां कर रहे थे ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी, 10 से स्कोर 12 पे आएगा, 12 से 15, देखो 25 के 25 क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको पता लगेगा कि हाँ इंप्रूव करना स्टार्ट करके हम, क्योंकि गलतियों के ऊपर क्या है फोकस होगा हमारा जी, सही तो हम कर ही रहे थे, जो गलतियां थे ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी जी। ठीक है, तो ये जीके के अंदर करना है, और ऐसा ही हम लोग को कहाँ करना है भैया, इंग्लिश में ध्यान रखना, जो भी मॉक लगाओगे ना, मॉक में अगर आप लोग कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई कंसेप्ट आपको पता नहीं है और ना वो आपकी क्लास के अंदर हुआ, तो वो कंसेप्ट क्या है नोट कर लेना आप लोगों को जी, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी जी। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट पे बच्चे रह जाते सिर्फ इसी सर पढ़ बहुत लिया, ठीक है ना, हमारे क्या 135 में से 100 से हमारी मार्क्स गेन ही नहीं कर रहे जी, कैसे करेंगे भैया, आपने क्या है अपना स्टेप अप नहीं किया वहां पे। तो जो जहां भी गलती हो रही है ना उसको नोट करो वहां पे कि कहाँ गलती हो रही है, टीचर से पूछो, किसी से पूछो, और उसको कंसेप्ट को सीखो और रिवाइज करते रहो जी। तो एक नोटबुक बना लेनी है आप लोगों को, जहाँ पे क्या है, जहाँ मॉक्स में से सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे ना उसके अंदर नोट करोगे जी आप लोग, चाहे इंग्लिश की अलग से बना लो, जीके की अलग से बना लो, मैथ की अलग से बना लो, ठीक है, रीजनिंग की अलग से बना लो, जो क्वेश्चन गलत हो ना वो आपकी कॉपी में होने चाहिए भैया। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं मॉक का एनालिसिस जी। बाकी मैं एक मॉक का एनालिसिस आपके सामने लेके आऊंगा अलग वीडियो में कि मॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं जी। ठीक है, तो ये जीके के अंदर फॉलो करना आप लोगों को। फिर आगा हमारा मैथ, देखो मैथ आप लोगों ने हवा बना रखा है जी, क्या है हम लोग क्या नहीं करते, रिवीजन तो करते नहीं, और ध्यान रखना मैथ के लिए सबसे बड़ी चीज रहेगी सिर्फ प्रैक्टिस। क्या रहेगी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रहेगी भैया, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो मैथ के लिए जी। एक तो पहली बात तो जो आपने नोट्स बनाए, कोई कहीं से क्लासेस अगर अटेंड की, कहीं से सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना, और जो नोट्स बनाए हैं उनको क्या करते रहना, रिवाइज करते रहना जी। ठीक है, और फिर पता लग गया कि सर हम लोगों ने नोट्स को रिवाइज कर लिया है, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए केन की पब्लिकेशन आती है, बाकी पब्लिकेशन और बहुत सारी हैं, बुक सारी सेम होती है, मैंने पहले बताया था, कोई भी एक ले लो जी प्रैक्टिस के लिए, पिनैकल की आती है जी। ठीक है, तो वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो चैप्टर वाइज जी, और ध्यान रख लो ऐसा टारगेट बना लो कि 100 करने मेरे को डेली क्वेश्चन, या 200 करने हैं जी। जब टारगेट बनाओगे ना ये वाला, तो ये इसके ऊपर क्या आपको फॉर्म भी रहना है, स्टैंड भी करना है इस चीज पे कि मेरे को है ना, चाहे 200 क्वेश्चन करने, चाहे मेरे को रात के 12 बजे करने पड़े जी। ये टारगेट जब अचीव होगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ इंप्रूव कर पा रहा हूँ जी, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से है। आप डेली 100 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आसान भी करने लगोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मैथ क्वेश्चन कर पा रहा हूँ जी, और धीरे धीरे आप वो क्वेश्चन करने लग जाओगे जो आप लोग कभी आते नहीं थे जी,
क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस इतनी होगी, माइंड उस तरीके से डेवलप हो गया आप लोगों का, कैलकुलेशन फास्ट करने लग गए आप लोग, तो क्वेश्चन जल्दी निकलने लगेंगे आप लोगों के जी। ठीक है, ये 100-200 नंबर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 50 ले लो, 20 ले लो जी, लेकिन डेली लेना पड़ेगा आपको टारगेट से। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जी। ऐसा मत करना कि एक हफ्ते में जीके पढ़ूंगा, एक हफ्ते जीके पढ़ूंगी, या एक हफ्ते में रीजनिंग करूंगा या इंग्लिश करूंगा, ऐसे नहीं है। आपको हर डे टारगेट करना पड़ेगा कि इतने क्वेश्चन मेरे को मैथ के करने हैं जी, चाहे वो कभी करूं, मैं रात के 12 बजे उठ करूं जी, ये टारगेट बनाना पड़ेगा आपको दोस्तों। ठीक है, तभी आप मैथ में क्या एस कर पाओगे। फिर मैंने वो बताई कि मेंटेन करना नोट्स को, जो क्वेश्चन आपने मॉक्स लगाया ना, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आप लोगों से क्या सोल्व नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेना भैया। उसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है जो आपने नहीं किया, वो नोट होना चाहिए, और वो क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो नोट होनी चाहिए वहां पे, कि क्वेश्चन किस टाइप का हमारा जी, क्या पता हमारे एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए हमारा जी। तो कोई भी चीज बचनी नहीं चाहिए वहां पे फिर, कि मॉक भी लगा रहे और मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे, तो इसी को तो बोलते हैं मॉक का एनालिसिस। ठीक है जी, मॉक का एनालिसिस इतना आसान चीज नहीं है जी। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन आपका मॉक में नहीं सोल्व हुआ तो आपकी कॉपी में होना चाहिए भैया, कि सर मैं ये नहीं कर पाया था, इसको इसको मैं क्या रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को। कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर। मैं मेंस को टारगेट करके बना रहा हूँ, क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है, और प्री के मार्क्स जुड़ने नहीं है, तो मेंस से हमारा क्या रहेगा, टोटली कनेक्शन रहेगा। तो मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं ना, मान लिया आप लोगों ने क्या 20 से 25 क्वेश्चन कर दिए, 5 क्वेश्चन बच गए जो आपसे सोल्व हुई नहीं, तो 5 क्वेश्चन नोट करो उस कॉपी के अंदर, कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, उनका टारगेट क्या बनेगा, कैसे सोल्यूशन निकलेगा। टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, कैसे करके उन क्वेश्चन को सोल्व करो भैया, तभी आगे बढ़ना आप लोग। ये टारगेट लेने पड़ेंगे आप लोगों को जी, तभी हम लोग वो एक्साइज, इनकम टैक्स, ठीक है ना, सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री वाली जॉब ले पाएंगे। अदरवाइज कितने बच्चे हैं मेहनत करने वाले, कैसे आगे निकलोगे आप लोग जी। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें ध्यान रखोगे मैथ के लिए। और लास्ट जो है रीजनिंग, रीजनिंग तो क्या है भैया, मार्क्स लेने वाली चीज होती है, इसके अंदर कोई गलती होनी नहीं चाहिए। 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपकी एक्यूरेसी 28 to 29 होनी चाहिए। अदरवाइज इंग्लिश में रीजनिंग क्या है आपकी अच्छी नहीं है भैया। पहली बात तो आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हैं ना, उनको रिवाइज करते रहना है, कौन कौन से नोट्स बनाए, कहाँ पे कौन कौन सी ट्रिक बताई सर ने, उनको रिवाइज करते रहना है। और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्या लेना, कोई कोई बुक ले लेना एक, वहां से क्या करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ना आए तो अपना सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाना है। अगर कुछ आपको लगा कि इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लो। पता है क्या, देखो छोटी चीज बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मान लो हमारी क्या ये बुक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 है। मान लिया आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको स्टार मार्क कर लो। क्या कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जब दोबारा हम लोग रिवाइज करेंगे ना इस बुक को, तो हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन पिछली बार सोल्व नहीं कर पाया था, इसके ऊपर ज्यादा टेंशन फोकस करोगे आप लोग जी। तो स्टार मार्क करते हुए भी चलना आप लोगों को, कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, कोई ज्यादा ही सबसे मुश्किल हो तो डबल स्टार मार्क कर लो उसको जी, डबल स्टार कर दो जी। ठीक है ना, तो अपनी कुछ नोटेशन दे देना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नोटेशन दे देना कि जब आप दोबारा उसको रिवाइज करोगे ना, तो इसको उस क्वेश्चन के ऊपर पर्टिकुलर फोकस जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाया था जी। ठीक है जी, फिर क्या है, ये रीजनिंग हो जाएगी ना। इसके बाद हमारे चारों सेक्शन कंप्लीट होते हैं जी, इसके बाद हमारे चारों सेक्शन कंप्लीट होते हैं। एक तो ये नोट्स वाला ध्यान रखोगे आप लोग, और क्या है, एक जो मॉक के दौरान आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, चाहे वो हमारे चारों सेक्शन में से किसी भी चीज का हो, वो आपकी कॉपी में होना चाहिए जी, तभी आप लोग इंप्रूव कर पाओगे, अपनी गलतियों को पहचान पाओगे जी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जैसे कोई भी एस्पिरेंट होता है ना भैया, अब हर टाइम पढ़ तो नहीं पाएगा वो, हर टाइम पढ़ाई पढ़ाई में तो क्या वो डिमोरलाइज हो जाएगा। मोटिवेट करने के लिए कुछ याद हो आप लोग, क्या है, कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नॉवल ले लेना जो मोटिवेशनल हो, जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे। स्टोरी बुक ले लो, या कोई इंस्पिरेशनल कोई नॉवल, कोई किसी की बायोग्राफी पढ़ लो जी। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बूस्ट मिले, आपका माइंड क्या थोड़ा स्टेबल हो वहाँ पे जी, क्योंकि स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है जी। ठीक है जी, तो ये चीजें आप अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आप लोग पाओगे कि हाँ चीजें इंप्रूव होने लग गई हमारी जी। क्या है, चीजें बहुत इंप्रूव करेंगे आप लोगों की जी। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या कर लेना, आपको कमेंट करना दोस्तों कि वीडियो क्या है, मान लो हम लोग अच्छी लगी या कैसी लगी, आपको अपना व्यू देना है। और एक वीडियो मैं लेके आऊंगा मॉक के एनालिसिस के ऊपर, कि मॉक का एनालिसिस कैसे करना चाहिए आप लोगों को। वो वीडियो तभी लेके आएंगे जब आप लोग कहोगे कमेंट के अंदर कि सर हमें वीडियो चाहिए। ठीक है जी, तो मुझे भी तो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए भैया। जैसे आप लोग तो नोवेल पढ़ के ले लोगे मोटिवेशन, लेकिन मुझे भी तो कहीं से मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो कमेंट, लाइक और शेयर आपको करने हैं जी। खासकर कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बाकी इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।